हे वेलकम बैक मेरे पेट दोस्त, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होगे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक लेक्चर नंबर 2 में पार्ट 2 में समझ गए थे, और पार्ट 3 में जो क्या था, किरण आरेख था, जो किस दर्पण में अवतल दर्पण में मैंने बहुत अच्छा तरीके से बारीकी से समझे थे कि किरण क्या होता है और किस दर्पण में किरण किस प्रकार, जब अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ हो वहां हो स्थित तो किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे, बड़ा बनाएगा छोटा बनाएगा, तो ऐसे बहुत सारे बातों को उसमें समझे थे। ठीक है, तो अब मैं बातें कर रहा हूँ 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस क्या है तथा इनके प्रकारों को लिखे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, और ये आप अगर छोड़ के जाते हैं तो काफी पछतावा होने वाला है। ठीक, क्योंकि ये बच्चे बच्चे क्वेश्चन सब है, और इसी क्वेश्चन सब एग्जाम में कभी भी भारी क्वेश्चन पूछता है नहीं यार, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लेंस क्या है तथा इनके प्रकार को स्पष्ट करें। तो लेंस क्या होता है कि दो गोलीय पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब समझ गए होंगे आपने। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पारदर्शी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो दो गोलीय पारदर्शी सतहों से, दो गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को, मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप, कि दो गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आपने समझ गए होंगे। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसके मध्य की सतह क्या होती है? मोटी होती है। वैसा लेंस जिसके मध्य की सतह मोटी होती है परंतु किनारे की सतह पतली होती है। तो किस लेंस के मध्य की सतह मोटी होती है? तो उत्तल लेंस की। किस लेंस की मध्य की सतह पतली होती है? तो अवतल लेंस की। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ पे अंतर बराबर पूछता है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। या आपके माइंड में हो चाहे ना हो, बट मेरे माइंड में यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस के माध्य की सतह क्या होती है? मोटी होती है। उत्तल लेंस के किनारे की सतह क्या होती है? पतली होती है। यह दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस के मध्य की सतह क्या होती है? पतली होती है। और क्या, किनारे की सतह क्या होती है? मोटी होती है। आई होप आपने चलिए अब समझते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन को लिखे। प्रकाश का अपवर्तन को लिखे। तो प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है? तो जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से, वह अपने पथ से जिस पथ पर विचलित हो जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आई होप आपके समझ गए। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अगर नजरअंदाज करके चले गए तो समझ भी लेना कि ये एग्जाम में क्या हो सकता है। इसे नजरअंदाज करके जाना ही नहीं है। और कह रहा है कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन का नियम बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, और क्या, जो एक रहता है उसे सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले दिया जाता है एग्जामिनेशन सॉल्व में। ठीक है, अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, आखिर इसके कितने नियम हुए। ठीक है, तो देखो मैंने प्रकाश के परावर्तन का जो नियम बताया था उसी का अपरूप है। ठीक है, तो बस इसमें किसे पढ़ना है? दर्पण में पढ़ता है, इसे अपवर्तन में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आपतित, पहला इसका नियम बोल रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। एग्जाम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। मेरे दोस्त समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है ना। जिस प्रकार साइन, इससे मतलब क्या होगा? साइन आई बट्टा साइन आर, साइन ए बट्टा साइन आर, जिसका मतलब म्यू बोले तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए बट्टा साइन आर। तो म्यू क्या है? एक नियतांक है। नियतांक का मान कितना आ गया? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। नोट, साइन आई बाई साइन आर को क्या कहते हैं? स्नेल के नियम भी कहते हैं। साइन आई बट्टा साइन आर को किसका नियम कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। ध्यान में रखो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बराबर पूछा जाता है।
अब 17 नंबर क्वेश्चन से मेरे ये कह रहे हैं कि कांच की आयताकार सिल्ली बर्फ की आयताकार सिल्ली से होकर, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख को बतावे, है ना, या बनावे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात, एक कांच की आयताकार सिल्ली ले लेंगे, ठीक है, और ऊपर से प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे, आपने प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम समझे थे, ठीक उसी प्रकार फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा नियम साइन बट्टा साइन आर, है ना, उस नियम को फॉलो करना है। तो ये हो गया आपका आयताकार सिल्ली जिससे होकर अपवर्तन और अपवर्तनांक बन रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो करो और ये एग्जामिनेशन हॉल में आप ये अगर फिगर बना देते हो तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है और ये आपको सॉल्व करना है ना। सिर्फ फिगर बना दो बस, हो गया, 2 नंबर ही मिल गया, बाकी बात कुछ भी देखना है नहीं। चलो, तो आई होप आपने समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से मेरा कह रहे प्रिज्म से आप क्या समझते तथा इसका स्वच्छ नामांकन चित्र बना पे। और इससे भी एक क्वेश्चन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिज्म में कितने डिग्री पे कोण बनते हैं। तो बहुत सारे बीबीए क्वेश्चन इससे आता है, तो बात करते हैं। चलिए, प्रिज्म कहते हैं किसी कोण पर झुके, है ना, 2 समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। फोकस करो बोर्ड पे। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये इसका स्वच्छ नामांकन चित्र हो गया। नोट, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे ये है इसमें कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ध्यान में रखो, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। और जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। 2 क्वेश्चन जो भी आ गया कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होती है। आप बोलेंगे कि प्रिज्म के प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, सतह का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। आई होप आपने समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अपवर्तनांक कहते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से मेरा क्या कह रहा है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, कि अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या प्रारूप है आपके पास कि सही में यही होता है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे थोड़ी एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हीरा जो होती है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। क्योंकि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जिसके कारण, है ना, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो उसे टच मारोगे ना, चारों अच्छी तरह जाकर उसी को हीरा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें कितना होता है, सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी पदार्थ ही नहीं है जो हीरे की तुलना कर सके, ठीक है। तो चूंकि दुनिया में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, जिसके कारण इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन से मेरा क्या कह रहा है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, या गमन करती है, तो आपतन कोण संगत कोण के क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आपतन कोण संगत कोण के समकोण होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन तक आपने रेडी कर लिया। चलिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो गया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, एक बात बताना चाहता हूं दोस्त कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक आप बने रहे मेरे इस लास्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।